भाटी के बयान से सपा की बड़ी मुश्किल। ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी से राजनीतिक तूफान। बीजेपी से बीएसपी तक सभी ने सपा को घेरा। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका यूपी की बात में। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी का पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूला चर्चा में है, लेकिन इस बीच पार्टी प्रवक्ता राजकुमार भाटी के एक बयान ने बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। भाटी ने एक कहावत सुनाते हुए ब्राह्मण समाज के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने भी इस बयान की आलोचना करते हुए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। बीजेपी से सपा की स्वर्ण विरोधी राजनीति बता रही है, तो वहीं कांग्रेस ने भी इस तरह की भाषा को सामाजिक सौहार्द के खिलाफ बताया है। चुनावी माहौल में इस विवाद ने सपा की रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी इस विवाद से कैसे निकलती है और ब्राह्मण समुदाय को लेकर क्या संदेश देती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण वोट बैंक हमेशा अहम माना जाता रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी का बयान अब पार्टी के लिए मुश्किल बनता दिखाई दे रहा है। भाटी ने एक सार्वजनिक चर्चा के दौरान ऐसी कहावत का इस्तेमाल किया जिसमें ब्राह्मण समाज के लिए आपत्तिजनक शब्द कहे गए। बयान सामने आते ही राजनीतिक दलों ने समाजवादी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया। बीजेपी ने इसे समाजवादी पार्टी की मानसिकता बताते हुए कहा कि सपा पीडीए की राजनीति के नाम पर समाज को बांटने का काम कर रही है। वहीं कांग्रेस ने भी इस तरह की भाषा की आलोचना की है। सोशल मीडिया पर भी इस बयान को लेकर भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। ब्राह्मण संगठनों ने बयान पर आपत्ति जताते हुए माफी की मांग की है। चुनावी माहौल में ये विवाद अब सपा की रणनीति पर असर डाल सकता है। समाजवादी पार्टी इस समय पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण के जरिए 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। पार्टी की कोशिश गैर यादव, पिछड़ों और दलित वोटों को अपने पक्ष में मजबूत करने की है, लेकिन राजकुमार भाटी के बयान ने इस रणनीति पर नया विवाद खड़ा कर दिया है। विपक्ष का आरोप है कि सपा की राजनीति में सवर्ण समुदायों के लिए जगह कम होती जा रही है। बीजेपी इस मुद्दे को ब्राह्मण सम्मान से जोड़कर बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश में है। वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि किसी भी समाज के खिलाफ अपमानजनक भाषा स्वीकार नहीं की जा सकती। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यूपी में ब्राह्मण वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं और ऐसे विवाद चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकते हैं। अब सबकी नजर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया पर टिकी है। ब्राह्मण समुदाय को लेकर हुए विवादित बयान के बाद समाजवादी पार्टी विपक्ष के निशाने पर आ गई है। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि सपा केवल जातीय ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। पार्टी का कहना है कि पीडीए फॉर्मूला समाज को जोड़ने के बजाय बांटने का प्रयास है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि किसी भी जाति या वर्ग के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी राजनीति को दूषित करती है। इस पूरे विवाद के बीच समाजवादी पार्टी की ओर से अभी तक कोई बड़ा स्पष्टीकरण सामने नहीं आया। हालांकि पार्टी के कुछ नेताओं ने इसे व्यक्तिगत बयान बताया, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को लगातार उठाकर सपा पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। आने वाले दिनों में यह मामला यूपी की राजनीति में और ज्यादा गर्मा सकता है। यूपी चुनाव से पहले पीडीए फॉर्मूले पर चल रही राजनीति अब ब्राह्मण बयान विवाद में उलझती नजर आ रही है। विपक्ष इस मुद्दे को सपा के खिलाफ बड़ा हथियार बनाने में जुटा है। अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी इस नाराजगी को कैसे संभालती है और ब्राह्मण समुदाय को लेकर क्या संदेश देती है। फिलहाल इस खबर में बाकी की तमाम खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ यूपी की बात में।